गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, जय महाकाल, जय जय महाकाल। आ जाओ, करते हैं शुरू। राधे राधे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रांत निकालना। हम प्रांत निकाल रहे थे अलग अलग सवालों का। तो प्रांत निकालने का मतलब ये था कि रियल नंबर में से कौन कौन से एक्स के मान हैं जो आप रख सकते हैं। कौन कौन से एक्स के मान हैं जो आप लोग रख सकते हैं, जो आपको अलाउड है रखना। यानी जहां पर ये चार परेशानियां नहीं आती है, वो सारे एक्स के मान आप रख सकते हैं। अगर आपके एक्स के मान रखने पर आपके फलन में ये चार बड़ी परेशानियां में से कोई परेशानी नहीं आती है, इसका मतलब वो एक्स का मान रखा जा सकता है। वो एक्स का मान रखा जा सकता है जिस एक्स के मान को रखने पर इन चारों में से कोई परेशानी क्रिएट नहीं होती है। जीरो के भाग वाली दिक्कत नहीं आती है, अंडर रूट में माइनस नहीं आता है, लोग के अंदर जीरो या नेगेटिव नहीं आते हैं, ये टेन कॉट सेक कोसेक नहीं बनते। अगर ये चार चीजें नहीं बनती है तो वो सारे एक्स के मान वैलिड है, वो सारे एक्स के मान प्रांत के मान होंगे। तो जितने भी प्रांत है वो आप लोग ले सकते हैं, तो सारे प्रांत आप यूज कर सकते हैं। प्रांत का मतलब एक समुच्चय का नाम है, वो एक्स के मान जो आपके फलन में रखे जा सकते हैं और फलन को कोई असुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक्स का मान उठाया, रखा, और फलन आपको कोई ना कोई आंसर जरूर देगा उसके ऊपर। मतलब ऐसे सवाल जिनके आंसर है, ऐसे सवाल जिनके आंसर आएंगे, सवाल फंसेगा नहीं, फलन अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं साला। तो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये चार चीजें, इन चार चीजों से आपको अपने फलन को बचाना है। आपको ऐसे एक्स के मानों से परहेज करना है जो इनमें से चार परिस्थितियां पैदा करते हैं। उन एक्स के मानों को छोड़ दीजिए, बचे हुए एक्स के मानों को ले लीजिए आर में से, वो आपका प्रांत कहलाता है। और इसी के ऊपर हम लोगों ने सवाल भी किए थे। ठीक है, ये हमारे लास्ट टाइम वाले सवाल थे। ये हमने एक सवाल किया, ये रहा, फिर आपका ये रहा, ये सवाल हमने किए, इनके प्रांत हम लोगों ने निकाले। अब आगे बढ़ते हैं, ये किया था, और अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं कुछ लोग वाले सवालों से। इनका प्रांत हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो नंबर 13, नंबर 13, लोग एक्स का प्रांत। लोग एक्स में क्या परेशानी होती है? लोग एक्स को क्या पसंद नहीं है? लोग एक्स को क्या पसंद नहीं है? लोग को पसंद नहीं है माइनस के नंबर। पसंद का मतलब है लोग का मान नहीं आएगा। अगर लोग जीरो का मान पूछोगे आप तो नहीं आता। लोग में -1, -2, -3, -1.5, -1.7 का मान नहीं आता। लोग का मान केवल तभी आता है जब एक्स का मान प्लस का हो। तो इस केस में आपका प्रांत क्या होगा? इस केस में आपका प्रांत क्या होगा? सारे के सारे रियल नंबर, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। जीरो भी नहीं चलेगा, जीरो भी नहीं चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। ऑल पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। जीरो ये अलाउड नहीं करेगा, माइनस को भी ये अलाउड नहीं करेगा। तो देखो कौन कौन से रियल नंबर है जिसे ये अलाउड करेगा। ये आपकी रियल लाइन, तो क्या अलाउड नहीं करेगा? जीरो अलाउड करेगा? अगर नहीं करेगा। माइनस वाले अलाउड करेगा? नहीं।
माइनस वाले किसी को भी अलाउड करेगा? नहीं, किसी को भी अलाउड नहीं करेगा। माइनस का कोई भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि लोग माइनस पे मान नहीं देता, लोग माइनस पे मान नहीं देता। लोग के अंदर वाला अगर माइनस हो गया तो लोग का मान आना बंद हो जाता है। जीरो पे भी लोग का मान नहीं आता। तो इसका मतलब, अच्छा प्लस वालों पे आता है? हाँ, प्लस वालों सब पे आता है। प्लस का जो भी है सब पे लोग का मान आता है। ठीक है, तो इसका प्रांत क्या हुआ? आर प्लस। सारे एक्स के मान केवल वही रखे जा सकते हैं जो प्लस के हैं। अगर आप माइनस का रखेंगे तो लोग मना कर देगा, लोग का आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेटर ट्राई करिए और कैलकुलेटर से यूज करिए, लोग का मान माइनस में निकाल के देखिए, वो आपको एरर बता देगा। एरर बता देगा मतलब लोग का मान माइनस में काम नहीं करता। जैसे अंडर रूट माइनस में काम नहीं करता, भाग जीरो में काम नहीं करता, जीरो का भाग काम नहीं करता। तो इन एरर्स को आप अपने कैलकुलेटर में, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर चलाइए और देखिए, मोबाइल में आपके पास कैलकुलेटर, देखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन मना कर रहा है। जो मना कर रहा है इसका मतलब वो एक्स का मान वो नहीं ले रहा है ना। जो एक्स के मानों पे वो मना कर रहा है मतलब ये एक्स के मान वो नहीं लेता, इसके लिए वो मना है। तो ये इसको छोड़ दीजिए, इन एक्स के मानों को छोड़ दीजिए जिसके लिए वो मना करता है। तो जिसके लिए वो काम करता है वो एक्स के मान ले लीजिए, उन्हें प्रांत कहते हैं। तो सरल भाषा में प्रांत यही होता है, जिन एक्स के मानों पे उत्तर आ रहा है वो सब प्रांत है, जिन पे उत्तर नहीं आता, जिस पे एरर आती है, वो बाहर होते हैं। ठीक है, आ जाओ हम इसे कैलकुलेटर की सहायता से देखते हैं। मेरे पास गूगल वाला कैलकुलेटर खोलते हैं। ये रहा, ये कोई प्रांत व्रांत की किसी की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सुबह भी क्लास में बताया था कि मैथ्स अपने आप में काम करती है। आपके डे बाय डे में आप चीजें देखेंगे, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लोग का फलन मिल जाएगा, ये रहा, देखो ये रहा लोग। अब मैं ये लोग लूंगा और इसके मान निकाल निकाल के देखूंगा कौन से एक्स के मानों पे ये दे रहा है और कौन से पे नहीं दे रहा है। ये रहा एलन, एलन मतलब नेचुरल लोग जिसका बेस ई हो। अब इसमें मैंने रखा जीरो, देखो क्या आता है, जीरो रखा बराबर, बोले ये कह रहा माइनस का इन्फिनिटी, यानी नहीं आया, क्योंकि अनंत को तो हम उत्तर नहीं मानते, अनंत को तो हम उत्तर नहीं मानते मतलब नहीं आया, खत्म। चलो माइनस का ट्राई करके देखते हैं, माइनस का ट्राई करते हैं। एलन में माइनस एक डाला और माइनस एक पर पूछा कि बताओ माइनस एक पे कितना आएगा, बोला फिर मना कर रहा है, बोला कुछ नहीं आएगा, माइनस एक पे भी कुछ नहीं आया। चलो और ट्राई करते हैं, माइनस के 1.2 पे कुछ आ जाए क्या पता, या माइनस का 0.1 रख दूं, माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, और फिर देखूं ले तो फिर भी एरर बता रहा है, माइनस के 0.2 पे भी एरर बता रहा है, तो ये फिर अटक गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो माइनस के किसी पे मान नहीं देगा, और माइनस के मान ट्राई करते हैं। माइनस का 11 रख के देखते हैं, माइनस का 12 रख के देखते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर हमारे पास तो कैलकुलेटर है ही नहीं, कोई बात नहीं, गूगल तो है, गूगल तो है, गूगल में जाके सर्च करिए, लिखिए कैलकुलेटर, इतने में वो कैलकुलेटर आपका खोल देगा। जब गूगल में आप कैलकुलेटर सर्च करेंगे, ऊपर कैलकुलेटर लिखेंगे, वो अपना कैलकुलेटर आपको दे देगा। आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है तो मोबाइल तो होगा, और मोबाइल होगा तो उसमें गूगल में सर्च करिए कैलकुलेटर, वो आपको कैलकुलेटर दे देगा, और उसमें जाके देखिए कि लोग कब कब मान देता है, कब कब नहीं देता। तो माइनस के और भी मान आप ट्राई करना चाहें तो करके देख सकते हैं। लोग माइनस के किसी पे भी आंसर नहीं देता, क्या प्लस पे देता है? प्लस पे ट्राई करके देखते हैं, देता है नहीं देता। ये रहा लोग। अब मैंने पिछली बार माइनस का 0.2 रखा था, इस बार प्लस का रखता हूं। अब उत्तर दे रहा है, उत्तर दे रहा है, और कोई ट्राई करो। जीरो 0.001 ट्राई करता हूं, काम कर रहा है, यानी मैं कोई भी रखूं, अब प्लस का मैं कुछ भी रखूं उत्तर आ रहा है। इसका मतलब ये एक्स के प्लस के हर मान पे उत्तर देगा। एक्स का प्लस का कुछ भी रखिए सब काम करेगा, लेकिन ना तो जीरो काम कर रहा है और ना ही माइनस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब लोग जो है वो जीरो को एक्सेप्ट नहीं करता है, माइनस को एक्सेप्ट नहीं करता है।
तो जिन x के मानों को वो एक्सेप्ट नहीं करता है उनको छोड़ दीजिए, जिनको एक्सेप्ट करता है उनकी बात करते हैं, वही प्रांत होता है। प्रांत होता है जिसे फलन एक्सेप्ट करता है, जिन x के मानों को फलन रख सकता है, यूज करता है, जो वैलिड है, वो सब प्रांत कहलाते हैं। तो ये आप कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चलते हैं, ग्राफ से भी पता चल जाएगा। आप ग्राफ में आओ, ग्राफ भी आपको इस बात की जवाब दे देगा। लोग, ये हो गया लोग, ये रहा ब्रैकेट, ये रहा x, ये रहा ग्राफ। अब देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? ये जो लाइन है ये x की लाइन है, x का मान जब जब प्लस है तब तब ये ब्लू वाला ग्राफ बन रहा है, ये सॉरी रेड वाला ग्राफ जो है हर बार देखो प्लस प्लस, ये लाइन प्लस की है, ये x की लाइन है और x की लाइन प्लस की है, तो जब जब x का मान प्लस है तब तब ग्राफ आ रहा है। लेकिन जैसे ही माइनस की तरफ है देखो कोई ग्राफ नहीं है, माइनस की तरफ कोई ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं हुआ ग्राफ? ग्राफ इसलिए नहीं हुआ कि x का मान जब माइनस का होता है तो फलन का मान आता ही नहीं है। तो जब x का मान माइनस का होता है तो फलन का मान आता ही नहीं है, इसलिए उधर ग्राफ है ही नहीं, उधर नहीं है। ये इस बात को दर्शाता है कि x का मान जब माइनस का रखोगे तो log का मान नहीं आएगा। सिर्फ ग्राफ प्लस प्लस वाले हिस्से में बना है। ये देखो ये x के मान प्लस के है, सब इवन जीरो पे भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है जीरो पे है, थोड़ा सा इसको इलाज करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि जीरो पे कोई उत्तर नहीं है। ये देखो जीरो पे खाली पड़ा है, ये देखो ये x का मान जीरो है, ये x का मान जीरो है, इस x के जीरो मान पे भी कोई उत्तर नहीं है। चलता जाएगा नीचे चला जाएगा, जीरो पे उत्तर नहीं देगा आपको, जीरो पे कोई उत्तर नहीं देगा, जीरो पे कोई भी आंसर आपको नहीं देगा। तो लोग जो है वो ना तो जीरो पे आंसर देता है कुछ और ना ही माइनस पे कोई आंसर देता है। तो जीरो और माइनस पे वो आंसर देता ही नहीं, लोग बना ही नहीं है। लोग जीरो के लिए और माइनस वालों के लिए नहीं बना। तो लोग किसके लिए बना है? एक्स लोग बना है केवल प्लस के मानों के लिए। आप एक्स का मान प्लस का रखिए तो ही वो उत्तर देगा, वरना नहीं देगा। तो प्रांत क्या होता है? प्रांत वो होता है जिसको फलन एज ए एक्स एक्सेप्ट करता है, एज ए एक्स एक्सेप्ट करता है, उनको कहते हैं प्रांत। तो ये एक्स के प्लस के मानों को एक्सेप्ट करता है, एक्स के जो प्लस के मान है केवल उन्हीं को ही एक्सेप्ट करता है। सही है? एक्स का मान आप इसमें माइनस का रख रहे हैं, ये मना कर रहा है। एक्स का मान आप इसमें माइनस का रख रहे हैं, ये कह रहा है भैया सॉरी, एक्स का मान माइनस इज नॉट एक्सेप्टेड हियर, एक्स का मान माइनस एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब वो ध्यान से, अब एक और कह रहा है कि y का मान तो माइनस कहा सकता है, y के लिए मना थोड़ी किया मैंने। वो कह रहा है, तो शिवानी कह रही है कि माइनस तो आ रहा है। अरे माइनस रखना और माइनस आना दो बातें हैं। एक है माइनस रखना, रखने के लिए मना है, आने के लिए मना थोड़ी है। माइनस का मान आ सकता है, रखा नहीं जा सकता। माइनस आ सकता है, रखा नहीं जा सकता। साफ करो उसको, कपड़ा मारो इसके ऊपर। एक्स का मान माइनस रखा नहीं जा सकता, फलन का मान माइनस का आ सकता है। फलन का मान माइनस आ रहा है वो, ना कि रखा जा रहा है। रखते हो मना कर देगा, रखने के लिए मना कर देगा। लेकिन एक्स का मान, फलन का मान, लोग का मान माइनस में आ जाएगा, लोग का मान माइनस में आ जाएगा, लेकिन रखने नहीं देगा। ये देखो ये रहा, ये लोग है। ठीक है, अब मैं इसको माइनस का 1/2 दूंगा तो ये मुझे मना कर देगा। माइनस 0.2 दिया माइनस, ये देखो मना कर दिया, कर दिया मना, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, मना कर दिया। बोला नहीं ये मत रखो, कर दिया साफ मना, साफ मना कर दिया। ये कह रहा नहीं नहीं ये डिफाइंड नहीं है, ये काम नहीं करता, ये कोई उत्तर नहीं आता, माइनस मत रखो। अब यही मैं अगर माइनस हटा दूं तो लिए माइनस, तो रखने के लिए माइनस मना है, आने के लिए मना थोड़ी है। उत्तर तो माइनस में आ सकता है, उत्तर माइनस मतलब ये लोग का मान है, ये लोग का 0.2 पे जो मान है वो है, लोग का मान माइनस में आ सकता है। वो तो परिसर बन गया, जो एक्स रखने पे जो आता है वो परिसर कहलाता है। अभी हम परिसर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रांत की बात कर रहे हैं। क्या क्या रखा जा सकता है उसकी बात कर रहे हैं, कौन कौन अलाउड है उनकी बात कर रहे हैं।
तो log में ना तो 0 अलाउड होता है ना माइनस अलाउड होता है, log में केवल प्लस अलाउड होता है। उत्तर फिर माइनस में आए प्लस में आए वो तो हम परिसर में बात करेंगे, जब हम परिसर की बात करेंगे तब करेंगे कि परिसर में क्या क्या आ सकता है। तो फिलहाल अपने आप को बांधिए और रखिए कि हम रखने की बात करें, एज ए एक्स जो आप रख रहे हैं उसकी बात हो रही है कि कौन से एक्स के मान आप रख सकते हैं और कौन से आप नहीं रख सकते, कौन से एक्स के मान आप लोग रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते। तो अगर हमारे पास log x है तो आप कौन से x के मान रख सकते हैं, तो जवाब है हम जो रख सकते हैं वो 0 नहीं रख सकते, माइनस नहीं रख सकते, सिर्फ प्लस का कोई भी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 0 के बाद में प्लस की तरफ आप कुछ भी रखिए, सब कुछ अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, लेकिन ना तो 0 रख सकते हो ना माइनस का रख सकते हो। ठीक है, या फिर और सरल भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं कि x अगर log है तो उसका जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x प्लस का होना चाहिए। x अब इसको बात को तीन तरीके से कह सकते हो, प्रांत r प्लस मतलब केवल प्लस प्लस वाले हो, या फिर ये कह दो कि 0 से आगे अनंत तक कुछ भी ले लो, या फिर ये कह दो कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तीनों बातें एक ही है, ये x के मान ये अलाउड करेगा, बाकी अलाउड नहीं करेगा। अच्छा, फलन का मान माइनस का आ सकता है, ये देखो चित्र को ही देखो तो फलन का मान माइनस भी आ रहा है, ये रहा। इस पॉइंट से पहले पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले पहले ग्राफ ऊपर है मतलब y का मान प्लस है, y मतलब फलन ऊपर की तरफ है मतलब प्लस का है, नीचे की तरफ है मतलब माइनस का है, क्योंकि y नीचे माइनस होता है, ऊपर y प्लस होता है। तो इस पॉइंट से पहले पहले ग्राफ ऊपर है यानी y का मान प्लस है, यानी फलन का मान प्लस आता है। लेकिन फिर इस पॉइंट के बाद में नीचे चला गया मतलब y का मान माइनस आने लग गया, मतलब फलन का मान माइनस आने लग गया। और ये पॉइंट क्या होता है, ये होता है 1, x बराबर 1। x बराबर 1 पर क्या होता है, log में जब आप 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 के उधर जाएंगे तो log का मान हमेशा प्लस 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 आता रहेगा, और 1 से पहले कुछ भी रखेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा। जैसे 0.2 था वो माइनस का था, 0.2 1 से छोटा है, इस पे माइनस आया। 1 से उधर आप कुछ भी रखिए, 1 से उधर x का कोई भी मान रखिए, उत्तर log आपको प्लस ही देगा। 1 के पीछे कुछ भी रखो उत्तर हमेशा माइनस देगा, और पूरा 1 रखो 0 आएगा। पूरे 1 पर 0, 1 से पहले माइनस देता है, 1 के बाद प्लस देता है, ये log की खास बात है। आ जाओ देख लेते हैं इसको, ये 0.2 रखा मैंने, अब इसी में मैं log, और अब मैं इसमें रख रहा हूं 1.2, ये देखो, और पहचानो कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे मैंने 0.2 रखा, माइनस का उत्तर आया, उत्तर जो आया वो अलग बात है, माइनस आया प्लस आया वो देखिए। तो 1 से पीछे जो भी मैं अगर x का मान रखूंगा तो लोग मुझे माइनस का उत्तर देगा, 1 के बाद लोग मुझे प्लस का उत्तर देगा, और पूरा 1 रखूंगा तो 0 आएगा। देखो पूरा 1 रखूंगा देखो, और ये याद रखो, पूरा 1 रखने पर कितना आया, 0। तो हमेशा याद रखिएगा लोग 1 पर 0 देता है, 1 से पहले आप कुछ भी रखेंगे कितना आएगा वो तो कैलकुलेटर से पता चलेगा, लेकिन आएगा माइनस से। 1 से पहले पहले लोग माइनस देता है, 1 के ऊपर 0 देता है, और 1 के बाद हमेशा प्लस देता है, ये लोग की खास बात है। ठीक है, तो क्लियर हो ये बात, तो ये याद रखिएगा x का मान। अब आ जाओ थोड़ा सा लोग के बारे में, यहाँ पे हमने जो चीज सीखी है उसकी बात करते हैं कि भैया 1 से पहले पहले
पहली बात तो x का कौन सा मान आप रख सकते हैं, आप जीरो के बाद में कुछ भी रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते, जीरो के बाद कुछ भी रख सकते हैं, जीरो के बाद आप x का कोई भी मान रख सकते हैं, जीरो के बाद आप x का कोई भी मान रख सकते हैं, जीरो के बाद आप x का कोई भी मान रख सकते हैं। नंबर 2, ये बात पहली होगी। x का मान 1 तक जब आप 1 रखेंगे तो आपको log 1 का मान 0 मिलेगा। 1 के बाद में आप जो भी रखेंगे उस पे अलग अलग आंसर जरूर आएगा, लेकिन इतना पता है कि उन सब पे आंसर प्लस का आएगा, log का मान प्लस का आएगा। 1 से पहले कुछ भी रखेंगे तो log का मान माइनस का आएगा और 1 पर log का मान 0 आएगा। क्लियर है? सही है? डन? ठीक, चलो ये log का हो गया। अब अगले पे आ जाओ। अब इसमें भाग भी है, अब 14 में देखो, इसमें भाग भी है और इसमें log भी है। log माइनस नहीं रखने देगा, log माइनस नहीं रखने देगा कि भैया माइनस रखोगे तो log का मान ही नहीं आएगा, और बट्टा 0 के लिए मना करेगा, बट्टा कहेगा भैया 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 भी नहीं आना चाहिए नीचे, और x का मान आप माइनस का भी नहीं रख सकते। तो बताओ प्रांत क्या होगा, कौन से x के मान है जो अलाउड होंगे इस केस में, कौन से x के मान अलाउड होंगे, कौन से x के मान अलाउड होंगे, ध्यान से सोच के जवाब देना। x के कौन से मान अलाउड होंगे 14 में? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया log है तो r प्लस तो रहेगा ही रहेगा, log है तो r प्लस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि log माइनस को रखने नहीं देगा। पहले तो log कहना, भाग छोड़ो, एक बार भाग छोड़ो, पहले log की बात कर लेते हैं। log माइनस को रखने नहीं देगा, जीरो को रखने नहीं देगा, तो जीरो और माइनस तो रखने नहीं देगा, तो r प्लस तो पहले से कंफर्म हो गया। ये तो log की शर्त हो गई। अब दो जने हैं, भाग भी है और log भी है, पहले log को राजी करो। log कह रहा है कि भैया प्लस के अलावा मैं नहीं रखने दूंगा कुछ भी, तो r प्लस हो गया, तो ये तो log खुश हो गया। अब log खुश थोड़ी है, खाली बट्टे भी तो है, बट्टों को भी खुश करो, बट्टे पे आ जाओ, बट्टे पर आ जाओ। अब बट्टे पे क्या है, बट्टा कह रहा भैया 0 नहीं आना चाहिए, log 0 कब देता है, बोला 1 पे देता है। अगर x का मान 1 रखा, तो log 1 आएगा, log 1 का मान 0 आ जाएगा, और 0 भाग में हो नहीं सकता, इसलिए आपको 1 भी छोड़ना होगा। तो भाई r में से क्या निकाल दो, 1 निकाल दो, r प्लस में से 1 निकाल दो, r प्लस में से 1 को छोड़ दो, ठीक है। 1 निकाल दो। इस बार 1 क्यों निकाला हमने, पिछली बार तो 1 नहीं निकाला था, इस बार 1 क्यों निकाला, क्योंकि इस बार ये बटे में है, और जैसे अगर मैंने x का मान 1 रखा तो 1 रखते ही log 1 की वैल्यू 0 होती है, अभी हमने देखा log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ जाएगा, ये 1/0 बन जाएगा, और 1/0 भी अलाउड नहीं होता, 1/0 अलाउड नहीं होता, तो x का मान 0, x का मान 1 नहीं रख सकते, क्योंकि x का मान 1 रखने पर ये log 1 बनेगा, log 1 0 बनेगा, 0 1/0 चलेगा नहीं, इसलिए कैंसिल। ये गया r माइनस 1। अब वो कह रहे नेचुरल नंबर कैसे भाई, नेचुरल नंबर कैसे, वो किसी ने जवाब दिया कि x नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्यों, नेचुरल नंबर पे 1 आता है, ये तो 1 नहीं रखने दे रहा। दूसरा, इसे 1.1 पे कोई दिक्कत नहीं है, 1.2 पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 1.3 1.4 1.5 1.5, तो आप नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ नेचुरल नंबर सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब पे परेशानी है। कहाँ 1.1 पे इसको परेशानी, 1.1 पर इसको कहाँ दिक्कत है,
या 1.2 पे कहाँ दिक्कत है? तो सारे x के मान बताते हैं जहां इसको परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो ये डन हो गया। अब अगले वाले पे आ जाओ। कर्ली ब्रैकेट का मतलब, माइनस का मतलब इसे छोड़ दो, इन सब में से 1 को छोड़ दो। जिसे आप ये कह सकते हैं कि छोटा इंटरवल 0 टू इंफिनिटी है, 0 के बाद में से लेकर अनंत तक में जाओ और 1 को छोड़ दो, 1 को मत लेना, 1 को मत लेना। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई पहले 0 से लेकर 1 तक छोटा ब्रैकेट लगाया, मतलब 1 शामिल नहीं है, यूनियन 1 से लेकर अनंत तक। ये भी वही बात है, तीनों ही केस में आप एक ही बात कह रहे हैं, बोलने के तरीके अलग अलग है लेकिन बात एक ही कर रहे हैं। आर प्लस में से 1 निकाल दो, मतलब जो प्लस प्लस के नंबर है रियल, उसमें से 1 को छोड़ दो। ये भी वही कहना चाहता है कि 0 से लेकर अनंत तक जाओ, 0 के बाद में अनंत तक जाओ, लेकिन 1 को छोड़ देना। ये कहता है 0 से 1 छोटा इंटरवल है, इसका मतलब ना तो 0 शामिल है ना 1 शामिल है, 0 से 1 के बीच वाले शामिल है, यहाँ पे 1 के बाद वाले शामिल है, तो 1 ना तो यहाँ शामिल हुआ ना यहाँ शामिल हुआ। अब 0 से अनंत तक हो गया, 1 को हमने छोड़ दिया, देखो 1 बच गया ना। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बात एक ही बोली जा रही है, बोलने के तरीके अलग अलग है लेकिन बात एक ही बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? सही है, चलो आ जाओ अगले वाले पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 पे आओ। 15 में बताओ कि कौन सा x का मान रहेगा। नहीं, हाँ 15 में कौन सा आएगा? बिल्कुल। अब क्या दिक्कत आई? अब ये दिक्कत आई कि इस बार तीनों खिलाड़ी साथ आ गए, लोग भी है, पहले लोग को खुश करो, पहले लोग को खुश करो, लोग को खुश करो, ध्यान से देना, देखो ध्यान दो। पहले लोग को खुश किया, लोग को खुश करने के लिए x का मान आया 0 से लेकर 0 से अनंत के बीच वाले, ये हुआ लोग खुश। 0 के बाद वाले यानी r प्लस, ठीक है। रुको रुको रुको, फिर बात शुरू हुई अंडर रूट की। अंडर रूट माइनस के नहीं लेता, अंडर रूट माइनस के नहीं लेता, लोग का उत्तर आएगा, अगर लोग का उत्तर माइनस का आया तो अंडर रूट मना कर देगा, लोग का उत्तर माइनस में आया तो अंडर रूट मना कर देगा, अंडर रूट कहेगा नहीं नहीं मैं माइनस नहीं लूंगा, तो अंडर रूट की बात सुनो। अब अंडर रूट माइनस नहीं लेगा, और लोग माइनस में कब आता है? 1 से पहले पहले, 1 से पहले पहले लोग माइनस में आता है, तो 1 से पहले पहले वाले छोड़ने पड़ेंगे, तो इसे कट करके और ठीक करो। अब अंडर रूट के लिए इसे ठीक करो, अंडर रूट के लिए हमें पूरा 1 चल जाएगा क्योंकि पूरे 1 पर 0 आएगा। ये अंडर रूट की बात सुन ली, अंडर रूट की बात सुन ली, लेकिन अब अंडर रूट अकेला ही नहीं है, अंडर रूट तो 0 भी चला लेगा, अंडर रूट 0 भी चला लेगा, अंडर रूट के अंदर 0 आया तो कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट तो निकल जाएगा, लेकिन आगे भाग भी तो बैठा है, भाग 0 को मना करेगा, और 0 कब आएगा? 1 पर आएगा, तो भाग की वजह से हमें 1 को छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 से लेकर अनंत तक। सबकी बात सुनते सुनते 1 से अनंत हो गया, 1 से लेकर अनंत तक सबकी बात सुनते सुनते हर किसी को खुश किया। पहले लोग को खुश किया, लोग तो 0 से अनंत तक पूरे में खुश था, 0 के बाद में अनंत तक पूरे में लोग खुश था। फिर लोग के बाद में शुरू हुआ अगला भाई कि भाई अंडर रूट भी लगा पड़ा है, अंडर रूट लोग 1 से अनंत के बीच, 0 से अनंत के बीच में आ जाएगा, लेकिन लोग माइनस के मान भी तो देगा, तो जब लोग माइनस के मान देगा उनका फिर वर्गमूल निकालोगे आप, वर्गमूल माइनस का निकलता नहीं है, तो आप वो x का मान नहीं रख सकते जिन पे लोग माइनस आता है, जिन पे लोग माइनस आता है। लोग माइनस किस पे आता है? 1 से पहले पहले वाले जो पॉइंट है उन पे लोग माइनस देता है,
तो एक से पहले वाले एक्स के मान आप नहीं रख सकते, क्योंकि एक से पहले वाले एक्स के मान रखते ही लोग माइनस का आना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो हटा दिए। फिर एक से अनंत, एक पे कोई दिक्कत नहीं थी, एक पे कोई परेशानी नहीं थी कि लोग एक का मान 0 आता है, 0 पे अंडर रूट को कोई दिक्कत नहीं है। एक रखोगे लोग एक का मान 0 आएगा, अंडर रूट 0 आता है, तो इसे एक पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक को प्रॉब्लम थी लोग को, बट्टे वाले को, क्योंकि एक रखोगे लोग एक आएगा, लोग एक का 0 होगा, 0 का अंडर रूट निकलेगा, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन भाग मना करेगा 0 को, तो फिर एक को निकालना पड़ेगा, तो एक से लेकर अनंत तक हो गया। इसका मतलब एक से पहले इवन एक तक कोई नहीं चलेगा। ठीक है, इसे अगर हम देखें तो देखो कैसे मना कर रहा है ये, और क्यों मना कर रहा है, कैसे मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है। सबसे पहले था हमारा 1/log x, 1/log x, ये ग्राफ था। ठीक है, 1/, अब इसे देखो, इसे केवल प्रॉब्लम है अभी ये 1 पे जैसे ही 1 आया, 1 पे कहीं और चला गया, क्यों चला गया, देखो x बराबर 1 पे, x बराबर 1 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये देखो, ये x बराबर, ये जो हरी वाली लाइन है ना, ये x बराबर 1 है। x बराबर 1 को इसने मना क्यों किया, क्योंकि x बराबर 1 को मना क्यों कर रहा है, देखो x बराबर 1 पे ये नखरे देखो, देखो क्या कर रहा है, भाग रहा है, x बराबर 1 के को चक्कर में भाग रहा है, ये देखो भाग गया किधर, देखो बोले x बराबर 1 से नहीं मिलूंगा। ये होता है, जिससे परहेज होता है ना, उससे आप इतना दूर भागते हैं, जिससे आप परहेज करते हैं उससे आप ऐसे दूर भागते हैं, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, कुछ भी हो जाए तुझसे नहीं मिलूंगा। ये देखो, ये बच बच के भाग रहा है, दिख रहा है, आप इसे हजारों हजारों ऊपर ले जाओ, ये इससे मुलाकात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x का मान अगर आपने 1 रखा, लोग 1 आएगा, लोग 1 आते ही क्या होगा, 0 आएगा, और 1/0 बन जाएगा, वो 1/0 नहीं बनाएगा, क्योंकि 1/0 कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो भाग रहा है, उससे उससे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, मिलना नहीं चाहता, और देखो मिल भी नहीं रहा है, ये देखो कभी नहीं मिलेगा, आप चाहे ऊपर ऊपर से चलाते जाओ, ये कभी से x बराबर 1 से कभी नहीं मिलेगा, x बराबर 1 से कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि x बराबर अगर 1 हुआ तो लोग 1 होगा, लोग 1 होगा तो 0 होगा, और 1/0 होगा, इसलिए वो x बराबर 1 से कभी नहीं मिलेगा, और नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब सारे x के मान, ये जो x के मान है उसमें से 1 मना है। अच्छा, पहले log x में तो 1 मना नहीं था, log x में तो 1 मना नहीं था, कि log x में 1 से कोई दिक्कत नहीं थी। log x जब बट्टे में नहीं था ना, ये बिना बट्टे में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, देखो बिना बट्टे वाले में कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो बिना बट्टे वाले में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये देखो ये रहा 1, ठीक था। अच्छा, बट्टे वाले में क्यों दिक्कत आई, बट्टे वाले में इसलिए दिक्कत आई कि 1/log x हो गया, अब अगर अब 0 आया तो बट्टे में 0 आ जाएगा, इसलिए अब 1 से प्रॉब्लम शुरू हुई, अब 1 से प्रॉब्लम शुरू हुई, पहले 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब 1 से दिक्कत शुरू हुई। अभी और देखो अंडर रूट आती है, कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी ये देखो, ये नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, अब जैसे ही अंडर रूट में आएगा ये नीचे वालों से भी परहेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि माइनस का मान अब अंडर रूट में काम नहीं करता, माइनस का मान अंडर रूट में काम नहीं करता। ये देखो, अब 1 से पहले वाले सारे मना कर दिए, 1 से पहले वाले सारे मना कर दिए, 1 से पहले वाले कोई नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, अब 1 से पहले वाले क्यों नहीं ले रहा, ये 1 वाली लाइन है, 1 से पहले वाले कोई x के मान नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 1 से पहले वाले सभी मानों पर लोग माइनस आता है, लोग माइनस आता है तो अंडर रूट में माइनस आएगा, और अंडर रूट में माइनस आएगा तो ये अनिर्धार्य हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए अब वो नहीं ले रहा। पिछली बार तो ले रहा था, पिछली बार जब अंडर रूट नहीं था तब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अंडर रूट नहीं था तो क्या दिक्कत थी, नहीं दिक्कत होगी तो लेगा ही ना, पिछली बार ले रहा था। ये देखो ये ब्लू वाला ग्राफ आ रहा है, ब्लू वाला ग्राफ आने का मतलब है कि पहले ये मान एक्सेप्टेड हियर, एक्सेप्ट हो रहे थे, अब नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि सवाल अटक रहा है, और जहां अटकेगा वो आएगा ही नहीं, इस वजह से।
ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से ग्राफ बना बना के चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो कि भैया क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी गणित का भी मदद ले लेते हैं। ये तो हो गया चित्रकारी की सहायता से और अपनी समझ से चीजों तक पहुंचने का। अब कई बार लास्ट में गणित का काम तो गणित ही करेगी, क्योंकि जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो फिर हम देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, फिर हम गणित का सहारा लेते हैं, भैया समीकरण की मदद लेते हैं, अब तुम ही रास्ता दिखाओ। जैसे आपने देखा होगा, जब आप 2D में होते हैं तो आपको चित्र में चीजें दिखती रहती है, लेकिन जैसे 3D में आते हैं तो हमें चीजें कागज पे बनना बंद हो जाती है। और कल्पना में, जैसे अब गोला है, गोले को आप कागज पे नहीं बना सकते, गोला कागज पे नहीं बना सकते, बेलन कागज पे नहीं बना सकते, शंकु कागज पे नहीं बना सकते। इनकी कल्पना जरूर कर सकते हैं, लेकिन कागज पे नहीं बना सकते। कागज 2D पे खत्म हो गया। आप वृत्त कागज पे बना सकते हैं, त्रिभुज कागज पे बना सकते हैं, सरल रेखा कागज पे बना सकते हैं, वृत्त, परवलय, दिग्वृत्त ये कागज पे बन सकते हैं, लेकिन गोला कागज पे नहीं बन सकता, शंकु कागज पे नहीं बन सकता। अगर आप बना भी रहे हैं तो आप शंकु नहीं बना रहे बल्कि त्रिभुज बना रहे हैं। आप वृत्त बना के गोला बोल रहे हैं। अगर आप कागज पे बनाएंगे तो आप वृत्त बनाएंगे और गोला बोलेंगे, तो कागज पे अब 3D नहीं हो सकता। तो 3D के फिर क्या करना पड़ता है, 3D के लिए कल्पना करनी पड़ती है। अब उसके बाद फिर अब यहाँ पे एक रोचक सवाल आता है कि हम गणित को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन भी 3D पे जाके खत्म हो जाती है। अब चलो 4D पे आओ, 4 डायमेंशन की कल्पना करो। 3 डायमेंशन तो हो गया, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, ये 3 लंबवत हो गए, ये रहा एक्स एक्स, ये रहा वाई एक्स और ये रहा जेड एक्स। अब चौथा बताओ कहाँ जाएगा। तो अब हमारी कल्पना भी खत्म हो गई, लेकिन गणित खत्म नहीं हुई। इसीलिए हम गणित पे भरोसा करते हैं। गणित 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 10 डायमेंशन, 15 डायमेंशन, अनंत डायमेंशन तक जा सकती है, क्योंकि वो समीकरण है और समीकरण पे कोई बाध्यता लागू नहीं होती। ठीक है, तो रिपीट करने वाली बात कि अब हम यहाँ पे गणित का सहारा लेंगे। जितना हमारी समझ से कर सकते थे उतना हमने कर लिया। अब कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें गणित की ही मदद ली जाएगी। जैसे अब ये सवाल है, इसमें अगर हम सोचें ये एक्स रखूं, ये मत रखूं, वो रखूं, सिंपल सवालों में तो ये ट्रिक काम कर जाती है कि एक्स के कौन कौन से मान रखूं, किससे परहेज करूं। लेकिन जैसे जैसे सवाल बड़ा होता चला जाता है हमें गणित की मदद लेनी होती है। अब गणित की मदद कैसे लेते हैं वो देखिए। गणित की मदद आप इस तरीके से लेंगे, सवाल को देखिए, पहले गौर करिए, ध्यान से सुनिएगा बात। ये नीचे वाला जो भैया खड़ा है, ये वाला, इसको देखिए, ये क्या चाहिए आपको, ये क्या चाहिए, ये अंडर रूट के अंदर है। गौर करना, ध्यान से सुनना बात को। अब गणित कैसे अप्लाई होती है, गणित की सहायता से यही उत्तर कैसे आता है, गणित की सहायता से ये उत्तर कैसे आते हैं कि भाई आप पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। जवाब एक, नंबर एक, ये बट्टे में है, बट्टे में है तो ये 0 नहीं चलेगा, तो मना करते जाओ, बताते जाओ क्या नहीं चलेगा, बोला 0 नहीं चलेगा, ठीक है। बट्टे में है इसलिए 0 नहीं चलेगा, बढ़िया, नहीं चलाएंगे। मतलब अंडर रूट के अंदर है तो माइनस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 नहीं चलेगा, माइनस नहीं चलेगा। पहले बता दो क्या नहीं चलेगा। जैसे आप होटल में जाते हैं, सब पहले पूछता है वो, भैया प्याज चलेंगे क्या, लहसुन चलेगा क्या, आप मना कर देते हैं, बोले नहीं चलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे बता दो क्या क्या नहीं चलेगा। तो आपने कहा कि ये जो अंदर वाला है, अंडर रूट के अंदर वाला, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो बट्टे में 0 आ जाएगा, मामला फंस जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक। और बोला ये अंडर रूट के अंदर है तो ये माइनस का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी सब, बोला बाकी सब चल जाएंगे, चल जाएंगे। यानी 0 नहीं चलेगा, माइनस का नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, माइनस नहीं चलेगा, तो उसका मतलब क्या चलेगा, बोला प्लस का चलेगा। इसका मतलब अंदर वाला प्लस का होना चाहिए। ये जो 1 माइनस log x है, ये क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। प्लस का होने का मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सारे जवाब आ जाएंगे, तो सारे जवाब आ जाएंगे। अभी आप 1 तक हम अपने आप पहुंच जाएंगे, 1 तक अपने आप पहुंच जाएंगे, चिंता ना करो। मैंने 0 मना कर दिया ना, इसका उत्तर 0 नहीं आना चाहिए, तो 1 अपने आप मना हो गया, 1 अपने आप मना हो गया, क्योंकि 0 नहीं, हम कह रहे हैं 0 नहीं आना चाहिए, तो वो x का मान अपने आप ही मना हो गया कि ये x का मान मत लाना। तो 1 माइनस log x ये इधर आ गया, log x इधर चला गया, log हटा दिया, ये e की पावर पे आ गया, एक तरफ से log हटाया, दूसरी साइड e की पावर में चला गया,
इससे हमें प्राप्त हुआ कि x e से छोटा है, e से छोटा x का मान e से छोटा छोटा रहेगा, x का मान e से पहले पहले रहेगा, और है ना x का मान e से पहले पहले रहेगा, यानी 0 से लेकर e तक, 0 से e के बीच में। ये आपका आंसर होगा। x माइनस में तो नहीं जा सकता, ये तो मानते हैं आप, क्योंकि लोग है, लोग x को माइनस में भी नहीं ले जाने देगा, 0 भी नहीं ले जाने देगा, और सवाल मना कर रहा है कि e से ऊपर नहीं जा सकते, x का मान e से ऊपर नहीं जा सकता, तो x का मान 0 से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि लोग लगा हुआ है, लोग लगा हुआ है तो 0 से नीचे और 0 तक नहीं जा सकते, 0 से ऊपर ही चलना पड़ेगा। और हमने जो सॉल्व किया है वो कह रहा है e से ऊपर नहीं जा सकते, इसका मतलब 0 से e के बीच में ही ग्राफ बनेगा, तो 0 से e के बीच में ही x के मान सिर्फ अलाउड होंगे। जीरो से ई तक, ये बहुत सारे पेज है, वो जल्दी से पकड़ में आते नहीं है कि हाँ भाई, अब कई जने कह रहे हैं कि 1 x का मान 1 नहीं रख सकते, कैसे x का मान 1 नहीं रख सकते, बोले x का मान 1 नहीं रख सकते, रखो, लोग x का मान 1 रखते, ये एक रखते, 0 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है, सोचो, ये log x थोड़ी है, ये 1 माइनस log x है, अब ये log x नहीं है, ये 1 माइनस log x है। अब यहाँ पे अगर 0 आ भी गया तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, अब कोई अब दिक्कत नहीं है। अब आपका x का मान 1 रखने से मत डरिए, x का मान 1 रखोगे तो log 1 बराबर 0, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। एक पर शून्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एक पर शून्य, तो और भी तो बच्चे पड़े हैं, और भाई भी जिंदा है इसके और भाई भी जिंदा है, एक तो 0 हो गया, ठीक, ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, और भी तो बैठे हैं इसके साथ, इनके साथ कोई और नहीं, अकेले थे, इस वजह से हम डर रहे थे कि 1 आएगा तो 0 आएगा, 0 बचेगा, तो यहाँ इसके साथ और है, ठीक है। अच्छा, ये 0 से e के बीच में ग्राफ बनेगा, अगर हम देखें, ग्राफ से टैली करें, पुख्ता करें कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है, इसी को चेंज कर देता हूं, 1 माइनस log x, ये लीजिए, ये देखो, ये आपका ग्राफ हो गया, इतने से हिस्से में पूरा ग्राफ बना, इतने से हिस्से में पूरा ग्राफ तैयार हुआ, पूरा ग्राफ इतने से हिस्से में तैयार हुआ। ये थोड़ा सा आपको वो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को असमीका वाला टॉपिक मैंने सैटरडे को कहा भी था आपको कि आप लोग असमीका को जरूर पढ़ लेना, टाइम निकाल के असमीका जरूर पढ़ लेना, असमीका को जरूर पढ़ लेना, असमीका इनइक्वालिटी वाले टॉपिक को आप, संडे का दिन था, सैटरडे को कहा था मैंने, सुबह क्लास हुई थी, सैटरडे को मैंने कहा था कि भाई आप लोग, सैटरडे का दिन आपके पास पड़ा है, असमीका पढ़ लेना, संडे का दिन भी आपके पास पड़ा है, 5-7 लेक्चर हैं उसके, 5-7 लेक्चर पढ़ लोगे, पढ़ लिया बस, बढ़िया, कोई बात नहीं, बस पढ़ लिया आपने, ठीक है, पढ़ लिया आपने तो कमाल कर दिया, पढ़ लिया, शाबाश, बस कहा मान लो तुम लोग, कमाल हो जाएगा। ई का मान 2.7182, ई का मान 2.718281 डैश डैश, 2.718281 डैश डैश डैश, ये इतना ई होता है, बेस ई ही मानते हैं हम लोग, जब तक कोई अलग से कोई बेस नहीं देता, या तो सवाल खुद कोई बेस दे दे तो बात अलग है, वरना हम बाय डिफॉल्ट ई ही मानते हैं। जब भी हम लोग लिखते हैं तो हमारा मकसद, हमारा मतलब, हमारा क्या, हर किताब वाले का मतलब यही होता है
कि अगर वो कोई बेस नहीं लिख रहा है तो बेस हमेशा ई होता है। जब वो कुछ नहीं लिखता है तो बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है। जब तक वो स्पेशल कुछ बोलना चाहता है तो उसको बोलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो 2 का बेस बनाना चाहता है या 5 का बनाना चाहता है तो फिर उसको बोलना पड़ेगा कि 2 का है, 5 का है, 7 का है। अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो हम ई ही समझते हैं। वो कुछ नहीं बोलता है तो हम ई समझते हैं। हमारे गणित में नॉर्मली ये चलता है। अब जैसे ये कैलकुलेट, इसको देखेंगे, यहाँ पे डेस्मोस जो होता है ना, डेस्मोस लो को ई बेस ना मानकर वो 10 मानता है। जैसे स्टैंडर्डाइज है ना, जो दुनिया का स्टैंडर्ड है। आपका जो कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर को देखेंगे, कैलकुलेटर में लोग लिखा हुआ है तो वो 10 का बेस मानता है, एलन लिखा हुआ है तो वो ई का बेस मानता है। कैलकुलेटर में हमारे अलग विज्ञान है और हमारे जो गणित है उसमें हम यही मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए 10 का बेस कोई मतलब नहीं रखता। हमारे लिए सब ई ही यूजफुल है। तो हमारा जो भी लोग होता है वो ई का बेस वाला होता है। तो यहाँ थोड़ी सी है ना, ये मिसमैच हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में जाएंगे तो कैलकुलेटर में लोग का मतलब होगा 10 बेस, है ना। तो थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि भाई कैलकुलेटर में जब हम यूज करते हैं तो लोग का मतलब होता है बेस 10। कैलकुलेटर क्या होता है, 2 ही बेस यूज करता है, एक तो ई वाला और एक 10 वाला। तो 10 वाले के लिए वो लोग वर्ड यूज करता है और ई वाले के लिए वो एल यूज करता है, लोग विद नेचुरल बेस, LN। ये कैलकुलेटर की भाषा है ना। ये कैलकुलेटर की भाषा है। फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप कैलकुलेटर में जाते हैं, कैलकुलेटर में देखेंगे या अभी डेस्मोस में भी देखेंगे, डेस्मोस भी इसे 10 का बेस मानता है। डेस्मोस की भी दिक्कत है, डेस्मोस भी 10 का ही बेस मान लेता है। तो ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, उसको उससे मान निकलवा के देख लो, पता चल जाएगा कि बेस किसका है। जैसे ये देखो, कि ये किसको बेस बना रहा है। ये रहा लोग है और ये मैंने इसमें 10 डाला। अब देखते हैं 10 पे कितना मान देता है। देखो 10 पे 1 मान दिया, 10 पे मान 1 दिया, इसका मतलब ये बेस 10 मान रहा है, क्योंकि जो जिसका जो भी बेस होगा वो उस पर हमेशा 1 देता है। हर कोई लोग अपने बेस के ऊपर अगर आप वो मान निकालोगे तो उसका मान 1 आएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि वो किसको बेस मान रहा है। अभी देखो डेस्मोस जो है, डेस्मोस में जब आप लोग लिखते हैं तो वो 10 को बेस मानता है। एलन लिखोगे, ये देखो ई को बेस मानेगा, LN, ठीक है। अब यहां पे मैं ई डालूं, देखो गौर करो, तो ये हो गया। तो कैलकुलेटर की भाषा में क्या करता है, कैलकुलेटर 2 बेस बनाता है, तो 10 का यूज करता है, एक यू का यूज करता है। तो यू ई के लिए वो LN यूज करता है। आप कैलकुलेटर खोलेंगे तो कैलकुलेटर में आपको 2 बेस नजर आएंगे, 2 लोग नजर आएंगे, एक LN एक लोग। जो लोग वाला है वो 10 का बेस होता है, वो 10 के तौर पे लिखा जाता है, और LN जो होता है वो ई के बेस वाला होता है। तो किसी का बेस अगर आपको पता चला करना है कैलकुलेटर में कि भैया कौन सा बेस, लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन किसका बेस है, तो आप उसमें 10 रख के देख लो। अगर 10 रखने पर 1 आ रहा है तो समझ जाओ बेस 10 है। ई रख के देखो, ई रखने पर 1 आ रहा है तो बेस ई है, क्योंकि ये परमे है लोग की परमे कहती है, लोग का रूल कहता है कि भाई अगर जो भी लोग का आधार है वही मान अगर आप रखते हो तो हमेशा उत्तर 1 आता है। वो तो बिल्कुल होता ही है, बेस बदलेगा तो मान बदलेगा ही, बेस बदलेगा तो मान बदलेगा ही। हाँ, शेप नहीं बदलेगी। जैसे व्रत है, अगर आप कहोगे व्रत की त्रिज्या बदल देंगे तो व्रत छोटा, व्रत बदलेगा भाई, ये बात बदलेगा भी नहीं भी बदलेगा, शेप तो नहीं बदलेगा, व्रत रहेगा तो उतना ही, बड़ा या छोटा हो जाएगा। तो सेम वही बात है LN और लोग वाले में, ग्राफ तो लोग का वही रहेगा, ग्राफ तो लोग का वही रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से इसको समराइज करते हैं कि भाई हम लोग हमेशा ई बेस ही यूज करते हैं, हम लोग हमेशा ई बेस ही यूज करते हैं, हम एलन वेलन यूज नहीं करते, हम कोई एलन वेलन यूज नहीं करते, हम एक ही यूज करते हैं लोग, और हमेशा हमारा बेस ई होता है। हाँ, कभी खास परिस्थिति हुई तो हम खुद बोल के बताएंगे, और सवाल वाला भी बोल के बताएगा कि यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर बेस 2 है। अगर कभी स्पेशल उसे काम में लेना हुआ तो वो चलाकर बोलेगा।
अगर कोई नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमारा बेस हमेशा ई होता है, हमारा बेस हमेशा ई होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम कैलकुलेटर के हिसाब से नहीं चलते, हम कैलकुलेटर के हिसाब से नहीं चलते, हमारा बेस हमेशा ई होता है जब तक हम बताते नहीं है, जब तक हम बोलते नहीं कि हाँ भाई आज कोई संडे है, आज खास दिन है तो आज 2 रहेगा या आज 5 रहेगा। तो स्पेशली बाकायदा नोटिस चस्पा करेंगे कि आज के लिए स्पेशली लो का बेस 2 रहेगा। और जब तक कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ई सेट होता है। रिपीट दोबारा से, जब तक अगर हम कोई आधार नहीं लिखते हैं तो हम यही समझते हैं कि बेस ई है। अगर हमें कभी स्पेशली किसी और बेस की जरूरत पड़ेगी तो बाकायदा हम लिखेंगे कि आज स्पेशल डे है, आज का बेस 2 रहेगा। अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ई ही हमारा बेस होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? बस तो इसी अगर आप डेस्मोस यूज कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा थोड़ा सा कि डेस्मोस की कहानी थोड़ी सी अलग है बेचारे की। ये 2 बेस बना के चलता है और ये डेस्मोस की बात नहीं है, जितने भी डिजिटल चीजें हैं उन सबके साथ यही होता है। आपका अगर कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर में भी चले जाइए, इसमें भी आप, जो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेटर में भी आपको 2 लोग मिलेंगे। कैलकुलेटर को और इन सबको जरूर करना पड़ता है, तो एक 10 का बेस बना के चलते हैं, एक ई का बना के चलते हैं। और गणित को 10 वाले से क्या काम, हमें 10 वाले से क्या काम, हमें तो ई वाले से काम है। तो हमारा 10 वाले का कोई काम आता ही नहीं, हमें तो ई काम आता है, तो हम ई वाले को यूज करते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग भी लिखते हैं तो भी ई वाला ही है, ना कि 10 वाला है। लेकिन इनके लिए, इनके केस में लोग का मतलब 10 वाला है और एलन का मतलब ई वाला है। तो आप एलन और लोग में थोड़ा ध्यान से यूज करिएगा। ठीक है, आ जाओ ये ग्राफ देखो। मैंने बताया था कि ग्राफ x बराबर 0 से लेकर e तक, 0 से e के बीच में जाएगा। ये देखो, ये e से पहले पे लग रहा होगा, चिप नहीं है, गैप करो देखो, e से पहले पहले 0 से e के बीच में ग्राफ है। ये देखो x का मान, अब आपको लग रहा हो यहाँ 0 0 नहीं है, थोड़ा खोल के देखो, खोलोगे तो गैप नजर आ जाएगा, जुड़े नहीं है ये देखो, ना तो 0 आएगा ना e आएगा, ना 0 आएगा ना e आएगा। 0 से e के बीच में जितने भी x के मान है बस वो काम करेंगे, e के बाद वाले काम नहीं करेंगे, 0 से पहले वाले काम नहीं करेंगे। 0 से e के बीच वाले जो x के मान है सिर्फ वही अलाउड होंगे, ना 0 अलाउड। अच्छा 0 अलाउड क्यों नहीं है, 0 क्यों अलाउड नहीं हुआ? 0 इसलिए अलाउड नहीं है कि 0 रखने पर लोग 0 रुक जाएगा। जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आप 0 रखोगे, 0 रखते ही लोग 0 अटक जाता है, यही अटक गया, इसलिए 0 अलाउड नहीं है। ई पे क्या परेशानी आई? ई पे वो परेशानी आई जो 1 वाली है, क्योंकि आपने ई रखा, ई रखते ही लोग ई का मान 1 हो गया, लोग ई का मान 1 होते ही 1 माइनस 1 0 आ गया, 1/0 आ गया, तो ये बट्टे में 0 वाली प्रॉब्लम आ गई, इसलिए ई अलाउड नहीं है। इस वजह से ना तो 0 अलाउड है ना ई अलाउड है, 0 से ई के बीच वाले अलाउड है। अच्छा ई के बाद में क्या दिक्कत आई? ई के बाद में दिक्कत ये आई कि जैसे ही एक्स का मान ई से ऊपर जाएगा लोग का मान 1 से बड़ा होने लग जाता है, लोग का मान 1 से बड़ा होने लग जाता है। और जैसे ही 1 से बड़ा होता है, 1 माइनस 1 से बड़ा, अगर कोई भी नंबर ये अगर 1 से बड़ा हुआ तो 1 में से घटने के बाद ये माइनस का आने लग जाएगा। अगर ये सपोज करो 1.1 हो गया, अगर ये 1.1 हो गया तो 1 माइनस 1.1 माइनस का 0.1 अंडर रूट में माइनस आने लग जाएगा। तो ई के बाद में क्या होता है, एक्स का मान ई रखने के बाद में लोग का मान 1 को पार करने लग जाता है, 1 से बड़ा आने लग जाता है, 1 से बड़ा आने लग जाता है। और 1 से बड़ा आने के बाद यही परेशानी शुरू हो जाती है। ये ग्राफ है, ई के बाद में क्या होता है, ये ई है, ई पे 1 आया,
जैसे ही 1 को पार करते हैं, आप ई को पार करते हैं, ई को पार करने के बाद log का मान 1 से ज्यादा आने लग जाता है, ई से पहले पहले 1 से कम आता है, फिर ये है 0, ये 1 है, 1 से पहले पहले माइनस आने लग जाता है। तो log का जो विज्ञान है 3 टुकड़ों में आप देखेंगे, 0 से 1 के बीच में log माइनस का आता है, 1 से ई के बीच में, 0 से 1 के बीच में उत्तर आते हैं, 1 से 0 से बड़े और 1 से छोटे उत्तर आते हैं, फिर ई को पार करने के बाद log 1 से ऊपर चला जाता है, ये 1 से ऊपर चला गया। ये तो x का मान है 0 से 1 के बीच में, x का मान 0 से 1, जब x का मान 0 से 1 के बीच में होता है तो log माइनस का आता है, log के उत्तर माइनस के आते हैं। 1 से लेकर, ये हो गया 1 से लेकर e तक ग्राफ ऊपर है, 1 से लेकर e तक में log का मान, ये log का मान है, ये आपका log का मान है, log का मान 0 से 1 के बीच में आने लग जाता है। ई को पार करने के बाद, जब आप ई को पार कर जाते हैं, ये ई है, ई को पार करने के बाद x का मान जब ई को पार कर जाता है तो log का मान 1 को पार कर जाता है, फिर log का मान 1 से ज्यादा आने लग जाता है, log का मान 1 से ज्यादा आने लग जाता है, फिर log का आंसर 1 से, यानी अगर log का मान 1 से ज्यादा कब आता है, log का मान 1 से ज्यादा ई के बाद आता है, जैसे वो ई को पार कर जाता है log का मान 1 से बड़ा आने लग जाता है, ई पर 1 आता है, ई से लेकर 1 के बीच में 1 से कम आता है और 0 से पहले माइनस का आता है। ये log का विज्ञान है, इस तरीके से log का ग्राफ काम करता है, log काम करता है, 0 से पहले पहले, 0 से पहले काम ही नहीं करता, 0 से पहले काम ही नहीं करता, log 0 से पहले काम ही नहीं करता और ना ही 0 पे काम करता है, ना ही तो वो 0 पे काम करता है, ना 0 से पहले काम करता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में वो नेगेटिव होता है, 1 से ई के बीच में वो 0 to 1 होता है, 0 से 1 के बीच में उत्तर आते रहते हैं, फिर ई आता है, ई को पार करने के बाद 1 से बड़ा आने लग जाता है। तो अभी जो हमारा ग्राफ था 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ln, अब इसमें क्या होगा, जैसे ही x e को पार करेगा, जैसे ही x e को पार करेगा इसका उत्तर 1 से बड़ा आ जाएगा, और जैसे ही 1 से बड़ा आएगा ये माइनस में आना शुरू हो जाएगा, और माइनस में आते ही अंडर रूट में माइनस आने लग गया तो ये बंद हो गया, इसलिए वो x के मान काम करेंगे ही नहीं। नहीं, ग्राफ डिफरेंट नहीं होते, ये वैसे ही है, ग्राफ डिफरेंट नहीं होते, वृत्त वृत्त ही होता है, छोटा वृत्त बड़ा वृत्त ये हो सकता है, छोटा वृत्त बड़ा वृत्त ये हो सकता है, वृत्त एक ही है। वो कह रहा है कि log x और ln का ग्राफ अलग अलग होगा, शक्लें अलग अलग होंगी, थोड़ा सा अंतर आएगा, बाकी दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा। ये देखो जैसे वृत्त है छोटे और बड़े, ये log x का ग्राफ है, ये ln x का ग्राफ है। मोटा मोटी शेप एक है, अब शेप एक वो तो होनी है, जैसे वृत्त है, वृत्त ये हो सकता है 2 त्रिज्या का वृत्त, 3 त्रिज्या का वृत्त, 4 त्रिज्या का वृत्त, 5 त्रिज्या का वृत्त, 0.1 त्रिज्या का वृत्त, लेकिन वो वृत्त थोड़ी बदल जाएगा, तो log का ग्राफ थोड़ी बदल जाएगा, वो शेप थोड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक का आधार 10 था, एक का आधार ई था, तो थोड़ा बहुत कंप्रेशन हो सकता है, थोड़ा एक्सपैंड हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बस ये चल सकता है। जैसे मैं log का आधार कुछ चेंज कर दूं, मैं इसका आधार 0.5 कर दूं,
ये ग्राफ यू घूम जाएगा। अगर मैं आधार जो है उसको 1 से कम कर देता हूं तो यही ग्राफ घूम जाता है, यही ग्राफ घूम जाता है, उल्टा चलना शुरू हो जाता है। और वही आधार 1 से आगे ले लूं तो ये ग्राफ, ये वाले ग्राफ आते हैं। ये दो ग्राफ, इधर वाले या इधर वाले, ग्राफ यही रहता है। पहले इन दो को बंद करता हूं और इसका आधार चेंज करता हूं। इसका आधार कर दिया मैंने 0.8, ये 0.8 के आधार वाला हो गया। ये सारे जिनके आधार 1 से कम है वो उनके ग्राफ ऐसे जाते हैं, और जिनके आधार 1 से ज्यादा हैं वो उधर जाएंगे। अब 1 से ज्यादा वाला ले लो। इसका आधार मैंने 1.2 ले लिया। तो जिनका आधार 1 से ज्यादा होता है, ये जो आधार है ना, इसका भी एक रोल रहता है। जिनका आधार 1 से ज्यादा होता है वो ग्राफ ब्लू वाले होते हैं, मतलब यूं आते हैं। और जिनका आधार 1 से कम होता है वो यूं जाते हैं, ये इस तरीके से आते हो जाते हैं। और काटते वही जगह, सबका कटान बिंदु हमेशा वही रहता है, 1 पे आके काटेंगे। ठीक है, ये सब 1 पे काटेंगे। तो ये तो जब आधार 1 से कम होता है, जब आधार 1 से ज्यादा होता है। आधार 1 से कम हो तो, और आधार 1 से ज्यादा हो तो। ठीक है, सही है, समझ में आ गया ये वाला। ग्राफ बनाइए और बना के देखिए, 0.8 बनाइए, 0.7 बनाइए, 0.6 बनाइए, अलग अलग देखिए, अलग अलग ग्राफ, अलग अलग शेप बनाएंगे आपके कि भाई आधार कम है। और ये विज्ञान समझना चाहते हो कि आधार का फर्क ऐसा क्यों पड़ता है, तो फिर लघु गुणक वाला टॉपिक पढ़िए। फिर आपको लघु गुणक वाला, लोगरिथम वाला टॉपिक, जहां पे आपको असमीका मिली है वहीं पे एक लघु गुणक का टॉपिक भी मिलेगा। वहीं पर आपको एक लोगरिथम का टॉपिक भी रिकॉर्डेड में पढ़ाया हुआ वो मिलेगा। लोगरिथम का टॉपिक पढ़िए तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आधार आता कहां से है, लोग का आधार कहां से आता है, क्यों लोग का आधार, ये भांति भांति के आधार क्यों लिए जाते हैं, इनका क्या काम है, क्या फायदा होता है लोग लेने से। वैसे तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाई हुई है, आप लोग वो जरूर देख सकते हैं। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है, उसमें लोगरिथम पढ़ाया हुआ है, तो वहां जाके आप लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत बेसिक। अगर बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, लोगरिथम को एकदम या भयंकर वाला पढ़ना चाहते हैं, तो लोगरिथम का टॉपिक है वो पढ़ाया हुआ है, वहां जाकर आप पूरे लोगरिथम को अच्छे से जान पहचान सकते हैं। लोगरिथम के नाम से एक फोल्डर बना पड़ा है, उससे जाके देखिए, और उसमें वो सारी कथा कहानी, शायद 5-6 लेक्चर होंगे, उन 5-6 लेक्चर में पूरी लोग बताया हुआ है कि इसका आधार लोग क्या होता है, लोग क्या काम आता है, इसका आधार यही क्यों होता है, क्यों ये आधार लेते हैं, वो सारी कथा कहानी आपको वहां पे मिल जाएगी। वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। अब ये बीच में से मैं पूरा लोगरिथम पढ़ाऊंगा तो 6-7 लेक्चर खर्च हो जाएंगे। अब 6-7 लेक्चर में लोगरिथम वाले पढ़ाने लग गया तो फिर सारी बात, लोगरिथम क्या होता है, उसका बेस क्या काम आता है, वो क्या आता है, फिर वो पूरा सेपरेट टॉपिक हो गया। तो अगर वो आपको पढ़ना है तो पूरा सेपरेट टॉपिक लोगरिथम का मैंने कहा जगह पढ़ी है, जाके आज निपटा लीजिए। ठीक है, तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, ये मैंने पढ़ाया था उस समय। मैं शुरुआत में चाहता था, जब मैंने शुरू में किया था तो मैं चाहता था कि कोई भी टॉपिक, कई बार ऐसा होता है कि कई टॉपिक बच्चों को, अब मान के तो ये चलते हैं भाई, नॉर्मल कोचिंग वाला ये मान के चलता है सुविधाजनक है, इसलिए मान के चलते हैं। अब जैसे मैं भी हूँ, मैं क्यों माता बच्चे करूंगा कि आपका जोड़ ठीक करूं, आपका गुणा ठीक करूं, आपका दशमलव ठीक करूं, है ना, सही बात है। मैं अब दशमलव जोड़ बाकी क्यों ठीक करूंगा, मेरा काम है जो आपको कोर्स दिया है मैं वो कराऊं, ना कि मैं आपके जोड़ बाकी गुणा भाग ठीक करूं।
तो कोई कोचिंग वाला इस पे काम नहीं करता। तो जब मैं शुरू किया था तो मैंने तय किया था कि मैं, तो ये सही भी बात है, ये भी सही है कि आप यहाँ भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि मान लो कोई कि मुझे जोड़ नहीं आता, तो आप जोड़ नहीं पढ़ा सकते, आए चाहे नहीं आए भैया, ये तो जोड़ के आगे से शुरू होगा। ये तो कोई कहे मुझे वर्गमूल निकालना नहीं आता, तो आप वर्गमूल निकालना नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये 5वीं छठी का काम था, ये 5वीं छठी में ही हो सकता था, और नहीं सीखा हुआ तो जाके खुद से सीख कर आओ। तो ऑब्वियसली बात है भाई, आप जो कोर्स करवा रहे हैं वो आप कंपटीशन लेवल का करा रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल में जो चीजें आप उनकी बात करेंगे, ना कि आप उन बेसिक कहानियों की बात करेंगे जो 5वीं क्लास का है। कोई कह रहा है मुझे लघुत्तम लेना नहीं आता, कोई कह रहा है मुझे महत्तम लेना नहीं आ रहा, तो अब लघुत्तम महत्तम नहीं आ रहा तो आप लघुत्तम महत्तम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर आप, अच्छा क्या सिखा नहीं सकते, बिल्कुल सिखा सकते हैं, दीजिए 5 साल, दीजिए 5 साल, मतलब 5 साल तो नहीं देंगे, तो फिर 6 महीने देंगे और महत्तम भी सिखाओ, लघुत्तम भी सिखाओ, दशमलव भी सिखाओ, दशमलव का जोड़ भी सिखाओ, वर्गमूल निकालना भी सिखाओ, घनमूल निकालना भी सिखाओ। तो भैया ये सारी चीज 6 महीने में तो नहीं हो सकती, 5 साल दीजिए, सारी बातें सिखाएंगे, वापस से पढ़ लेंगे पहली क्लास से 1 2 3 4 5। तो ये बड़ी मुश्किल सी स्थिति हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आता, ये भी सच बात है, किसी को वर्गमूल नहीं आता, किसी को घनमूल निकालना नहीं आता, किसी को लोग ही नहीं पता होता कि लोग होता क्या है। अब ये चीजें नहीं पता होती, लेकिन मजबूरी है कि आप ये क्लास में नहीं पढ़ा सकते। अगर क्लास में आप ये सारी चीजें पढ़ाने लग गए तो आपका कोर्स कई सदियों तक चलेगा, कई सदियों तक, क्योंकि पहले आप लोग पढ़ाओगे तो 6-7 दिन आपके लोग के लग जाएंगे, फिर इतने में आप मोड पढ़ाओगे, 2-3 दिन आपके मोड के लग जाएंगे, फिर 2-3 दिन आप कोई और टॉपिक करोगे। इसका मतलब 6 महीने तो आपका खाली फलन फलन चलता रहेगा, क्योंकि एक एक फलन की बारी आएगी, इतने में 6 महीने फलन फलन खा जाएगा, तो वो आप नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए फिर मैंने तय किया कि मैं एक काम करूंगा कि जो टॉपिक है उनके अलग से सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। जैसे लोगरिथम है तो लोगरिथम के मैंने 5-6 लेक्चर अलग से बना दिए और रिकॉर्डेड करके उनको डाल दिया कि भैया आप जिसको भी पढ़ना है, जिसको आते हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, जिसको नहीं आते वो लोगरिथम वाले फोल्डर को अपना पढ़ के अपना कवर अप कर सकता है। वर्गमूल निकालने का भी वीडियो मैंने बनाया है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अगर आप देखेंगे कोर्स में मिल जाएगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसका वीडियो बनाया हुआ है। द्विघात त्रिघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, त्रिघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, उसका वीडियो डाला हुआ है। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, उसका वीडियो डाला हुआ है। अति परवलय क्या होता है, अति परवलय फलन क्या होते हैं, उसका वीडियो डाला हुआ है। तो मैंने क्या किया, अलग से सेपरेटली इन चीजों को कवर कराने के लिए वीडियो बना दिए। अब एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी भी मेरा इसी प्रकार का एक प्रयास था कि भैया कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11वीं 12वीं पढ़ के ही नहीं आते, या 11वीं 12वीं में जो पढ़ा होता है वो इतना अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होता। तो आपको तो अब हमारी प्रॉब्लम ये कि हम तो कंपटीशन से शुरू करेंगे, हम नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें 6 से 8 महीने में कोर्स करवाना है। और आप भी, अच्छा आप सोचोगे हम दोषी हैं, हम नहीं है, आप में कह दो, आप में से कितने लोग हैं जो 3 साल के लिए तैयार है, कितने लोग हैं जो 3 साल के लिए तैयार है? तो ऑब्वियसली बात है कोई तैयार नहीं, हर कोई 6 से 8 महीने में पढ़ना चाहता है। तो 6 से 8 महीने में पढ़ना चाहते हैं तो कंपटीशन का कोर्स ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है कि आप लोग ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, नीचे लेवल पे नहीं जा सकते। हाँ थोड़ी बहुत जरूर बातें कर सकते हैं, लेकिन रहना तो आपको ऊपर ही पड़ेगा, कंपटीशन लेवल पे ही रहना पड़ेगा। और हो सकता है आपने बेस बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन पेपर में जो आपने पढ़ाया वो एक भी नहीं आया। पेपर तो, क्योंकि पेपर तो स्तर का आएगा ना, पेपर तो लेवल का ही आएगा, पेपर थोड़ी जमीन का आएगा, तो आप जमीन पे ज्यादा टाइम नहीं बिता सकते। तो फिर मैंने जो किया वो ये था कि भाई एनसीईआरटी अलग से रिकॉर्डेड करके, आप एनसीईआरटी कहोगे लाइव में एनसीईआरटी पढ़ा दो, तो लाइव में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ाने में आपको 8 से 10 महीने चाहिए, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बना के डाल दी। जो भी कमजोर है, जो पढ़ना चाहे वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है। यही फलन का टॉपिक एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी से बेसिक पढ़ सकते हैं, आप स्टेट बोर्ड वाली बुक है उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से तो प्रावधान किया जा सकता है कि हाँ भी रिकॉर्डेड करके डाल दूं, जिसको जो कमजोरी हो वो अपनी कमजोरी को पूर्ति कर ले, ठीक कर ले। लेकिन लाइव क्लास में हर चीजों को लाया नहीं जा सकता, जिसकी मजबूरी समझ रहे हो कि 6 से 8 महीने का टाइम है, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो 3 साल का कोर्स लॉन्च कर देंगे, त्रिवर्षीय कोर्स, लेकिन आप में से कोई शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलो बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। नहीं वो देखो, अब आपको कुछ चीजें, देखो सारी चीजें आपको लाइव में मैंने बता दिया, लाइव कंपटीशन क्लास है। अब आपको सर एनसीईआरटी लाइव पढ़ा दो, नहीं पढ़ाई जा सकती, एनसीईआरटी लाइव पढ़ा दो, नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि वही है 6 से 8 महीने, सब कुछ 6 से 8 महीने में पूरा कराना है, रिवीजन भी करवाना है। आप रिवीजन की उम्मीद भी करते हैं, रिवीजन करवाओ, ये भी करवाओ, तो फिर सब कुछ करवाओ, क्लासे भी कम लो, क्लासे भी ज्यादा मत लो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो सोचो आप क्या मांग रहे हो। तो यही चीज है कि एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ये कंपटीशन लायक है, वो कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन क्लास हो सकती है और नहीं हो सकती, तो बाकी चीजें
बाकी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। पर एक चीज बेटर है, आप हमारे साइड में देखें तो एक चीज बेटर है, हम आपको प्रोवाइड तो करवा रहे हैं। बाकी कौन सी कोचिंग है जो आपको एनसीईआरटी करवाएगी कि चलो वो रिकॉर्डेड पढ़ा जाके एनसीईआरटी पढ़ लो। मैंने कम से कम ये सोच के बनाया तो सही, वरना वो कहेंगे लोगरिथम तो आपने 8वीं में पढ़ा हुआ है, लोगरिथम तो आपने 8वीं में पढ़ा हुआ है, असमीका आपने 11वीं में पढ़ी हुई है, ये आपने 7वीं में पढ़ा हुआ है, ये आपने 6ठी में पढ़ा हुआ है। मैं वीडियो तो दे रहा हूँ कि वीडियो बनाए हैं, समझाए हैं, क्लियर करवाए हैं, सवाल दिए हैं, सब कुछ करवाया है। अब आप कहोगे नहीं हमें तो लाइव में पढ़ना है, तो लाइव की एक लिमिट है, आप लाइव में सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा आओ 3 साल लाइव ही पढ़ लेंगे, तो आप पढ़ सकते हैं, हर चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मोड से मिलते हैं, मोड की बात करते हैं। देखो मोड को कोई परेशानी नहीं है, मोड की बात करें, मोड को कोई परेशानी नहीं है। कैसे हम एफ एक्स बराबर मोड एक्स, हम मोड को कैसे कवर करें, मोड क्या होता है, मोड की है कि मोड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोड को लोग की तरह मोड नहीं है, मोड हर एक्स के मान को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मोड का काम है सिर्फ माइनस को प्लस करना, प्लस को प्लस ही रखना, माइनस को प्लस करना, बस। तो इसे किसी भी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें कोई भी एक्स का मान रखिए, इसको किसी भी एक्स के मान से कोई परेशानी नहीं है। इसे किसी भी एक्स के मान से कोई परेशानी नहीं है, ये लोग की तरह नहीं है, माइनस नहीं लूंगा। और याद करिए जो 4 चीजें हैं, भाग, अंडर रूट, लोग, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन चारों में कहीं भी मोड का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि मोड को किसी से परेशानी है ही नहीं। मोड का नाम तब आता ना जब मोड को कोई परेशानी होती। मोड को ना तो कोई भी जो चारों प्रॉब्लम्स है, उन चारों में से कोई समस्या मोड को नहीं है, उन चारों में से कोई भी समस्या मोड को नहीं है। तो मोड सारे के सारे रियल के मान, सबके सब एक्स के मान लेता है। आप इसे जो चाहे एक्स का मान दे दीजिए, ये किसी भी एक्स के मान के लिए परहेज नहीं करता कि भैया ये एक्स का मान नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, सब खाऊंगा। डालते जाओ बस, जो है वो डालो। कोई बोलो कौन सा एक्स का मान, बोले एक्स का मान 2 रखो, ये लो 2 रख दिया, 2 रखा, मोड 2 बराबर 2 आ गया, -2, ये लो -2, -2 रखा बराबर मोड -2, प्लस 0 रखो, ये 0 रख दिया। जैसे किसी से परेशानी, कोई एक्स है ऐसा जो जिसके लिए ये मना कर दे कि नहीं भैया बस करो, मैं नहीं रख सकता, तो ऐसा कोई एक्स का मान नहीं है जिससे इसको कोई परेशानी है। भाई सोचो, ऊपर 0 का क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भाग में है, 1/0 दिक्कत है, 0 दिक्कत थोड़ी है। आप तो 0 के पीछे पड़ जाते हो, 0 से क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, 1/0 से परेशानी है, 1/0 से परेशानी है। 0 का भाग नहीं लगता, 0 तो काम है ही, 0 तक अलाउड होता ही है, 0 तो काम करता ही है, 1/0 काम नहीं करता। तो 17 में कहां भाग है, कोई भाग है ही नहीं। अब 18 की बात करेंगे, यहां पे बट्टे में आ रहा है, बट्टे में आ रहा है तो 0 नहीं आना चाहिए, तो एक्स का मान अगर मैंने 0 रखा तो 0 आ जाएगा, इसलिए ये मना करेगा। इसलिए ये बाकी सब अलाउड है, सिर्फ 0 को मना करेगा, क्योंकि 0 रखने पर ये 1/0 हो रहा है, 0 रखने पर ये 1/0 हो रहा है। ठीक है, इसमें रियल नंबर में 0 छोड़ दो, सारे रियल नंबर में से 0 छोड़ दो। अब इस पे आए हम लोग, 1/√mod मोड एक्स पे आए। इस केस में अब यहां अब वो लोग अंडर रूट आया हुआ है, अंडर रूट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मोड माइनस देगा ही नहीं, मोड माइनस देगा ही नहीं, अंडर रूट का क्या नुकसान है, अंडर रूट का कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर रूट का कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्स नहीं है, मोड एक्स है, तो आप एक्स का मान कुछ भी रखिए, मोड पहले से ही उसको प्लस कर देगा, तो प्लस कर देगा, तो अंडर रूट तक जब वो पहुंचेगा तो अंडर रूट को माइनस से ही तो दिक्कत है,
माइनस आएगा ही नहीं, ये माइनस पहुंचेगा ही नहीं, माइनस पहले ही खत्म कर देगा। गौर करो, ये माइनस मोड पहले ही खत्म कर देगा, तो अंडर रूट तक माइनस पहुंचेगा ही नहीं। सिर्फ जीरो की परेशानी है, वो पहले भी थी अभी भी है, जीरो की परेशानी बनी रहेगी, जीरो की परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि जीरो पे अभी भी जीरो आएगा और 1/0 बनेगा, इसलिए ये हटेगा। नीचे वाले में बता दो, सोच के बताना, नीचे वाले में बता दो और सोच के बताना, नीचे वाले में क्या परेशानी है। नहीं नहीं, 20 में कह रहे जीरो हटा दो, जीरो हटा दो नहीं, जीरो कौन बना रहा है वो हटा दो, जीरो मत हटाओ, जो जीरो बना रहा है वो हटा दो। इस बात को समझो, जीरो हटा दो नहीं, जो जीरो बना रहा है वो हटा दो। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर 1/x है, एक है एफ एक्स बराबर 1/x-1, दोनों में क्या अंतर है? आप लोग भूल जाते हैं, आप कहते जीरो हटा दो, आप कहते जीरो हटा दो, अरे जीरो हटा दो कब? जो जीरो बना रहा है वो हटा दो, सही शब्द यूज करो, जो जीरो बना रहा है वो हटा दो। इस केस में जीरो ही जीरो बना रहा है, इसलिए जीरो हटा दो। इस केस में जीरो कौन बना रहा है? एक बना रहा है, तो एक हटाएंगे ना कि जीरो हटाएंगे। जो जीरो बना रहा है वो हटा दो, सही ठीक करो, जो जीरो बना रहा है वो हटा दो, है ना, ऐसे बोलो, जो जीरो बना रहा है वो हटा दो। अगर इसमें जीरो, नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में जीरो हटाऊं क्या? क्या नीचे वाले में जीरो हटाऊं? नहीं, क्यों? इसमें जीरो क्यों नहीं हटा रहे? बोलो जो जीरो बना रहा है वो हटा दो, ये ठीक शब्द है। यहां पर x बराबर 1 जीरो बना रहा है तो उसको हटाओ, इसमें x जीरो ही जीरो बना रहा है इसलिए हटाओ, उसको हटाओ जो जीरो बना रहा है। तो यहां पे जीरो कौन बनाएगा? यहां पे प्लस का एक और माइनस का एक दोनों जीरो बनाएंगे, प्लस का एक और माइनस का एक दोनों जीरो बनाएंगे, क्योंकि x का मान प्लस का एक रखते ही 1 - 1 जीरो आ जाएगा, माइनस का एक रखते ही मोड माइनस को प्लस कर देगा, फिर जीरो आ जाएगा। तो एक और -1 दोनों हटाने पड़ेंगे, एक और -1 दोनों हटाने पड़ेंगे, यानी सारे रियल नंबरों में से -1 और +1 को हटा दो, बाकी सारे x के मान लो। ना ना, सारे x के मान मत लो, हैं रुको, अभी माइनस का भी तो आना शुरू हो जाएगा, माइनस का भी तो आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आएगा। कब आएगा माइनस का? माइनस का कब आएगा? जब भी भैया एक को पार करेगा, एक को पार करेगा माइनस का आना शुरू हो जाएगा, एक को 1.1 आते ही ये माइनस का आना शुरू हो जाएगा, 1.1, 1.2, 1.3, एक के उधर जाते ही माइनस आ जाएगा, ऐसे ही -1 से इधर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो -1 से +1 के बीच में होगा, ना तो -1 से पीछे जा सकते हैं, ना -1 के आगे जा सकते हैं। -1 से +1 के बीच वाले ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि -1 से पीछे अगर जाते हैं तो देखो क्या होता है। अगर आप -1 से पीछे गए, अगर आप पहले तो +1 से आगे गए, +1 से आगे गए मतलब 1.2 या 1.1, 1.2, 1.3, इनमें से अगर आपने कोई भी रखा, अगर इनमें से आपने कोई भी रखा तो 1.1 आ जाएगा, एक में से 1.1 गया माइनस का आ जाएगा, अंडर रूट में माइनस आएगा मतलब आयटा आ जाएगा, तो एक से आगे कुछ भी रखेंगे माइनस आएगा, मतलब ये अलाउड नहीं है। -1 से पीछे चलो, इनमें भी वही दिक्कत आएगी, -1 से पीछे माइनस का 1.1, माइनस का 1.2, माइनस का 1.3, ये सब मिलेंगे पीछे, इनमें से कोई रखोगे मोड प्लस तो कर ही देगा, वो 1.1 ही बचेगा, फिर एक में से 1.1 गया, 0.1 आ गया माइनस का, यानी ये भी अलाउड नहीं है, तो ये भी काम नहीं करेंगे, ना ये वाले काम करेंगे, तो बचा क्या? बस ये वाले लोग, -1 से +1, -1 से एक भाग,
ये देखो -1 और +1 के बीच में ग्राफ है, -1 और +1 के बीच में ही ग्राफ है, ना तो -1 को पार कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा, गौर करने वाली बात तो ये है, ये -1, ये रहा +1, टच नहीं कर रहे इनको, लग रहा है टच नहीं कर रहे, देखो गैप है इसमें, ना तो ये ग्रीन वाली लाइन को पार करेगा इधर, ना इधर ब्लू वाली लाइन को पार करेगा। देखो -1 और +1 के बीच में ग्राफ होगा, x के मान सिर्फ -1 और +1, बस यही लेगा, ना तो +1 के बाद में कोई लेगा, ना -1 के बाद में कोई लेगा, क्योंकि जैसे ही -1 के बाद में कुछ भी रखोगे आयटा आना शुरू हो जाएगा, -1 के बाद आयटा आना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही +1 के बाद भी आयटा आना शुरू हो जाएगा। तो यानी ये x के मान, अच्छा पूरा +1 और -1 भी नहीं ले सकते, उस पर 0, 1/0 आना शुरू हो जाएगा, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो -1 और +1 के बीच का रखो, ये अलाउड है, ये चलेगा। ठीक है, चलो बाकी इसको बना के कर करके हर तरीके से इनको समझ के देखो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप चीजों को बना के देखेंगे, जितनी ज्यादा चीजों को कर करके देखेंगे, उतना ज्यादा हमें चीजें याद रहेगी। देखो इस एज का सबसे बेनिफिट जो है, इस गोल्डन एज का यही है कि आप चीजों को कई तरीके से समझ सकते हैं। देखिए बड़ी परेशानी है कि इच्छा शक्ति हमारी कमजोर हुई है, संसाधन बढ़े हैं, इच्छा शक्ति कमजोर हुई है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। पहले लोगों की इच्छा शक्ति ज्यादा होती थी, संसाधन कम होते थे। हम पूछते थे कि हमारे दादा परदादा या हमारे पिताजी 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे। उस समय इच्छा शक्ति, संसाधन कम थे, लेकिन इच्छा शक्ति ज्यादा थी। अब दिक्कत है कि संसाधन बहुत है, आज आप कोई भी चीज बना के देख सकते हैं, चित्र की सहायता से समझ सकते हैं, हजारों संसाधन है जहां से आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अब वो इच्छा शक्ति कम है। अब संसाधन ज्यादा है तो इच्छा शक्ति कम है, पहले इच्छा शक्ति ज्यादा थी, संसाधन कम थे, तो कहीं ना कहीं दोनों में से कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो ही जाता है। अब देखो, अब आपके पास पूरे संसाधन है, आप हर चीज को बना के खुद से देख सकते हैं वो क्या है, क्या नहीं है, क्या करती है, कैसे चलती है, किधर जाती है, किधर नहीं जाती है। लेकिन आप कहोगे अब तो इच्छा शक्ति नहीं है, अब वो इच्छाएं कम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ओके।